हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस लेक्चर नंबर 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में लैटेंट हीट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो आपके साथ करवा के लूँगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक आता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को आप बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाए तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ना एक्चुअली जेई के लेवल के होते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से आप, मैंने ऑप्शन पे लिखे। अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा आपको तो आप जैसे 2x पे चला सकते हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। 60 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको आइस दिया गया है, मास ऑफ आइस दिया गया है जो कि 60 ग्राम है, और टेम्परेचर दिया गया है आइस का जो कि कितना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, इज मिक्स विथ 60 ग्राम ऑफ स्टीम। चलो स्टीम के साथ मिक्स किया गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस। द एट थर्मल इक्विलिब्रियम द मिक्सचर कंटेन्स। चलो ऑप्शंस पढ़ लो, आप खुद क्वेश्चन को वगैरह सॉल्व कर सकते हो। अब मैं सॉल्व करके देता हूँ। चलो देखो अब क्वेश्चंस को, आपके पास आइस दिया गया है। आइस कितना दिया गया है आपको, 60 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया गया है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम दी गई है आपको। मास ऑफ स्टीम कितना दिया गया है बच्चों, मास ऑफ स्टीम इज 60 ग्राम। और टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम दिया गया है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे होगा क्या, इमेजिन करो सिचुएशन। सपोज ये कोई भी ब्लॉक है, इसके अंदर एक आइस है, और चलो यहाँ पे ना मैं स्टीम ले लेता हूँ। स्टीम कुछ ऐसे दिखाई देगी पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में स्टीम दिखाई देगी। अब ये स्टीम का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आइस का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, स्टीम से हीट फ्लो होगी कहाँ तक, आइस तक, और आइस क्या होने लग जाएगा आपका, मेल्ट। थोड़ी देर के बाद आइस क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब ज़रा देखो, और एक बात मुझे बताओ, जब ये स्टीम जो है तुम्हारी कंडेंस होगी, हीट सप्लाई करेगी, मतलब क्या, कंडेंस होगी। कंडेंस होने के बाद ये स्टीम का जो कुछ पार्ट है वो भी वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यही उसने पूछा है, कितना ग्राम वाटर स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होगा, और फाइनल टेम्परेचर भी पूछा है। तो चलो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो तुम्हारे पास अवेलेबल चीज़ है आइस, उसे कितनी हीट लगती है मेल्ट होने में, पहले वो निकालो। कितना है तुम्हारे पास आइस, 60 ग्राम आइस है। चलो ठीक है, Q इक्वल्स टू M इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मास कितना दिया गया है, 60। आइस को 1 ग्राम आइस को अगर मुझे मेल्ट करना है ना तो 80 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। 60 ग्राम को कितनी, तो चलो निकालो, 8 सकम 48, यानी कि ये 4800 कैलोरी इतनी हीट उसको मेल्ट करने में लगेगी। चलो ठीक है, आइस को क्या होने में लगेगी, मेल्ट। आइस मेल्ट होने में इतनी हीट लग रही है, 4800 कैलोरी। चलो साथ ही साथ अब तुम्हारा जो आइस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब भी आइस मेल्ट होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। स्टेट जब चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, अब बताओ मुझे, अब वाटर मिल गया तुम्हें कितने ग्राम का, 60 ग्राम का। 60 ग्राम का वाटर मिल गया मेल्टिंग के कारण, आइस मेल्टिंग के कारण। अब इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना बढ़ सकता है, 100 डिग्री। ठीक है, 100 के ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि आपका स्टीम का फाइनल टेम्परेचर कितना है, 100। तो ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 100 ही बढ़ेगा। तो कितनी हीट सप्लाई होगी, कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वाटर का टेम्परेचर राइज करने में, तो MC डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना लूँ बच्चों, यहाँ पे जितना आइस मेल्ट हुआ है उतना हमें मास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, दैट इज 60 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा 1। डेल्टा टी 100 माइनस 0, 100 माइनस वॉट 0, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 कैलोरी इतनी हीट लगेगी बच्चों वो वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचने में। यानी कि टोटल हीट कितनी लगेगी, Q टोटल कितनी लगेगी, आइस को मेल्ट होने में लगेगी कुछ, और आइस का टेम्परेचर राइज करने में भी लगेगी कुछ ना कुछ। तो आइस का मेल्ट करने में कितना लग रहा है, 4800, प्लस टेम्परेचर राइज करने में कितना लग रहा है, 6000, यानी कि ये कितना हो जाएगा टोटल 10,800 कैलोरी इतनी हमें हीट चाहिए। क्या इतनी हीट है हमारे स्टीम के पास, वो चेक कर लेते हैं अब तो। ठीक है, यह तो हमने आइस के लिए सॉल्व कर लिया सब कुछ डेटा। अब स्टीम पे आते हैं। ठीक है, स्टीम पे आते हैं। स्टीम भाई के पास क्या इतनी हीट अवेलेबल है, वो देख लेते हैं। स्टीम कितना ग्राम है पहले ये बताओ मुझे। स्टीम हमारे पास है, मास ऑफ स्टीम 60 ग्राम, 60 ग्राम ही है ना, हाँ 60 ग्राम है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास 60 ग्राम स्टीम है। अगर ये कंडेंस हो गया, यानी कि जब स्टीम कंडेंस होगा तभी तो हीट देगा ना, या हीट देगा तब वो कंडेंस होगा, तब m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मास है स्टीम का, 60 ग्राम,
एक स्टीम का अगर मुझे 1 ग्राम को अगर मुझे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 इतनी हीट देनी पड़ती है। अब मेरे पास 60 ग्राम है स्टीम, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी देखो, 60 चौक 24, 8 चाले 2, 5 सका 30 आणि 2 32, तो ये हो जाएगा बच्चों 3400 कैलोरी हीट। हमारे स्टीम के पास कितनी हीट है, 32,400 कैलोरी है। तो बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा हीट होगी स्टीम के पास। और हमारे पास ज़रूरत कितनी है, आइस को कितनी चाहिए, 10,800 ही चाहिए। अब होगा क्या, अब मैं पिक्चर बताता हूँ, समझो अभी। अब तुम्हारा जो आइस है वो मेल्ट होगा और वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, आइस का भी 0। अब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये तो आंसर मिल गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो आइस मेल्ट हुआ उसमें कितनी हीट लगी हमें, और वाटर का टेम्परेचर राइज करने में कितनी हीट लगी, टोटल बताओ। टोटल लगी हमें 10,800 इतनी कैलोरी हीट। अब ये हीट किसने सप्लाई की, स्टीम ने, यानी कि स्टीम का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वाटर में कन्वर्ट होगा ना, सिंपल। यानी कि ये आपके पास आइस है, यहाँ पे स्टीम है, तो ये आइस जैसे मेल्ट हो जाएगा, जैसे मेल्ट हो जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो ये स्टीम का कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो कितना वाटर कन्वर्ट होगा वो निकालो। तो हमारे पास टोटल हीट कितनी है, 1080, यानी कि तुम्हारा आइस जो स्टीम जो है 1080 इतनी हीट सप्लाई करेगा, 1080। तो कितना मास कन्वर्ट होगा, कैसे निकालोगे, Q इक्वल्स टू M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो Q अगर मान लो कि 1080 लेते हैं, मास हमें निकालना है, वेपराइजेशन कितना है 540, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड 2, यानी कि 20 ग्राम इतना मास स्टीम का कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में। आ गया ध्यान में। अब ज़रा देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे है, समझो। अब सिनारियो पूरा समझाता हूँ मैं। मेरे पास आइस है 60 ग्राम, कितना ग्राम, 60 ग्राम। स्टीम कितनी ग्राम की है पहले बता देता हूँ, स्टीम है हमारे पास 60 ग्राम। लेकिन जैसे ये आइस मेल्ट हो जाएगा तब पानी कितना बचेगा, यहाँ पे आइस मेल्ट हो जाने के बाद 60 ग्राम तो पानी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो स्टीम है यहाँ से भी तो पानी बनेगा ना कुछ। कितना ग्राम बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 20 ग्राम। यानी कि टोटल इस कंटेनर में आइस मेल्ट होने के बाद 60 प्लस 20 यानी कि 80 ग्राम वाटर रहेगा, और कुछ ना कुछ स्टीम भी बचेगी, 40 ग्राम की स्टीम भी बचेगी। ठीक है, 40 ग्राम स्टीम बचेगी, और टेम्परेचर कितना रहेगा फाइनल, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय एवरीवन।